हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए क्यों ना हम लोग आज बाइबल से एक बहुत ही सुंदर कहानी देखने वाले हैं और उस कहानी से हम क्या सीखते हैं। आज हम आपके बीच में मैंने क्या सीखा है मैं आपके बीच में बांटूंगी। तो कहानी बहुत ही प्यारी है और उस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहानी। वचन है लूका उसका 15 अध्याय 11 वचन से हम लोग देखेंगे। आप इस कहानी को जरूर कई बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो चलिए आज फिर से हम इस कहानी को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। तो जैसे ये कहानी है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। आप सभी ने इस कहानी को सुना है, जानते भी हैं, लेकिन आज अब फिर से हम लोग इस कहानी को देखेंगे। तो जैसे कि मैं बस आपके बीच में इस कहानी को बताऊंगी और थोड़ा थोड़ा से बताऊंगी और फिर हमने इसमें से क्या सीखा है ये आपके बीच में मैं बांटूंगी। तो जैसे कि ये कहानी है एक ऐसे धनी व्यक्ति की जिसके 2 बेटे थे और आप इसको पढ़ सकते हैं, आप बाइबल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लूका 15 अध्याय का उसका 11 वचन से है, आप इसको देख सकते हैं। तो कहानी है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जो धनी था, बहुत ज्यादा धनी था और उसके 2 बेटे थे। तो उसका छोटा बेटा बोलता है अपने पिता से कि पिताजी मेरा जो भी हिस्सा है संपत्ति का, धन का, आप मुझे दे दीजिए। तो उसका पिता क्या करता है, उसकी बात को मानता है और उसका पिता जो अपने छोटे बेटे को जो होता है उसका जो संपत्ति होती है आदि उसको दे देता है। और फिर वो क्या करता है, वो अपना सारा संपत्ति लेकर, अपना धन जो भी उसका था वो लेकर दूर देश चला जाता है। और फिर वहां पर वो क्या करता है कि वो उन सारी चीजों को, उन संपत्ति को, धन को, जो भी उसके पास था वो क्या करता है, फालतू चीजों में उड़ाने लगता है, पाप में जीवन जीने लगता है। बहुत ज्यादा मतलब कि नशा वगैरह इन सब चीजों में वो पड़ जाता है। और फिर ऐसे होते होते उसके क्या होता है कि एक दिन उसकी सारा जो संपत्ति थी, जो धन था उसका, एक दिन सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसके पास खाने को कुछ भी नहीं रहता है। उसके जो दोस्त लोग रहते हैं, बहुत मतलब कि उसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और फिर जब उसके पास पैसे रहते हैं, उसके पास जब धन रहता है तो उसके सारे दोस्त उसके साथ रहते हैं। लेकिन जब उसके पास धन पैसा उसका जो भी था सब खत्म हो जाता है तो सारे उसका साथ छोड़ देते हैं और फिर वो अकेला पड़ जाता है। और वो फिर ऐसा समय आता है, ऐसा पल आता है कि वो भूखों मरने लगता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। जो व्यक्ति अय्याशी में अपना सारा धन दौलत, जिसके बहुत सारे दोस्त थे, उसमें उड़ा देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और वो भूखों मरने लगता है। फिर जो सुअर का खाना होता है वो फिर वो मतलब वो खाता है वो। तो फिर बाद में सोचने लगता है कि ऐसा खाना तो मेरे पिता के यहाँ नौकर भी नहीं खाते हैं। तो मतलब वो ऐसा सोचने लगता है। और फिर क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और फिर बोलूंगा कि जैसे नौकर रहते हैं, मतलब मैं वैसे ही रह लूंगा। मतलब वो ऐसा सोचने लगता है। फिर वो अपने पिता के घर आता है और फिर देखता है कि उसका पिता क्या करता है, उसकी राह देखता रहता है और फिर बाद में उसे अपना लेता है और वो अपने पिता से माफी मांगता है, वो उसको अपनाता है और फिर बहुत जश्न मनाता है। तो जैसा ये कहानी हमने देखा, आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं बाद में। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे इस कहानी को हमने देखा तो मैं इसमें सिर्फ मैं 4 बातें मैं बताना चाहूंगी कि मैंने क्या सीखा अपने जीवन में और हम इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहूंगी जो मैंने लिखा है। तो सबसे पहली बात है कि पश्चाताप और लौटना हमेशा रास्ता खोलता है। तो जैसे उसका बेटा जो था वो कैसे पाप में, हमने कहानी को सुना, वो कैसे पाप में जीवन उसने कैसे जिया, फिर कैसे क्या, कैसे से क्या हो गया, वो बिल्कुल कंगाल बन गया। तो पहली बात है कि पश्चाताप और लौटना हमेशा रास्ता खोलता है। हमें ये याद रखना है जब भी हम किसी भी गलत रास्तों पे जाते हैं,
या फिर हम किसी पाप में चले जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर पश्चाताप, जब हमारे अंदर पश्चाताप होता है और जब हम लौटते हैं उन चीज़ों से, तो हमेशा हमारे लिए रास्ता खुल जाता है, रास्ता खोलता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि चाहे इंसान कितना भी भटक जाए, मतलब चाहे इंसान कितना भी भटक जाए, जब वो दिल से आता है, जब दिल से लौटता है वो, तो परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे हमने देखा कि पश्चाताप और लौटना हमेशा रास्ता खोलता है। मतलब जैसे इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना भी भटक जाए, चाहे वो कितना भी पाप में चला जाए, लेकिन जब वो दिल से लौटता है, दिल से खुद को मतलब ऐसा महसूस करता है कि हाँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, और वो माफी मांगता है, तो हमेशा उसके लिए रास्ता खुलता है। हालेलुया। और दूसरी बात है कि पिता का प्रेम परमेश्वर के प्रेम की झलक है। मतलब जैसे हमने इस कहानी को देखा कि उसका पिता क्या करता है, अपने बेटे को अपना लेता है और फिर उसके लिए जश्न मनाता है, उसके लिए खुशियां मनाता है। तो जैसे यहाँ पर पिता का प्रेम परमेश्वर के प्रेम की झलक है। मतलब जो यहाँ पर पिता प्रेम, मतलब कि उसका बेटा कैसे छोड़कर चला गया था, अपना धन वन सब कुछ लेकर, संपत्ति लेकर, लेकिन फिर भी उसका पिता जो है उसे अपना लेता है। तो यहाँ पर ये है कि परमेश्वर के प्रेम की बस एक झलक है ये। और जब पिता ऐसा प्रेम कर सकता है, तो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो है, वो हमसे बहुत बहुत, हम सोच नहीं सकते कि वो हमसे कितना प्यार करता है। वो आपसे कितना प्यार करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर जो है, वो कभी भी हमें सजा देने से ज्यादा वो अपनाने में आनंदित होता है। जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वो हमें सजा नहीं देता है। वो हमेशा, अगर हम जब लौटते हैं ना, तो वो बहुत आनंदित होता है और हमें माफ करता है परमेश्वर। और तीसरी बातें हैं कि दुनियावी सुख टिकाऊ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो उसका बेटा है, वो अपने सारा संपत्ति को लेकर वो दुनिया में वो जाता है, संसार में, मतलब दूर चला जाता है, देश में बहुत ज्यादा ऐश करता है, खुशियां मनाता है, लेकिन क्या करता है, लास्ट में क्या होता है कि संसार का जो सुख होता है वो ज्यादा दिन का टिकाऊ नहीं होता है, वो ज्यादा दिन सुख नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है ज्यादा दिन। तो पाप में मिली खुशी जो होती है, वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहती है। हालेलुया। जो पाप में खुशी रहती है, वो बस थोड़े दिन के लिए रहती है, और लास्ट में क्या होता है, सिर्फ खालीपन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो हमें इन बातों को हमें याद रखना है कि जो हम संसार में बहुत ज्यादा लोग, मतलब संसार की खुशियों में एकदम व्यस्त हो जाते हैं, मतलब पाप में जीवन जीने लगते हैं, या फिर गलत तरीकों से पैसे कमाने लगते हैं, फिर उनको मजा आने लगता है कि अरे अब बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। जैसे यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट लिखा है कि दुनियावी खुश टिकाऊ नहीं है। मतलब जो दुनिया की खुशियां हैं, वो ज्यादा दिन की टिकाऊ नहीं है, वो ज्यादा दिन की खुशियां नहीं होती हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ खालीपन होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो जैसे उसके बेटे के साथ हुआ, तो हम इन चीजों को सीख सकते हैं कि हम, अगर हम संसार में जो चीजें परमेश्वर को नहीं पसंद है, लेकिन हमें पसंद है वो चीजें, अगर हम कर रहे हैं उन चीजों को, हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है लोगों के साथ, मतलब गलत काम में गलत काम करना, या फिर गाली देना, मतलब बहुत सारी चीज हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी, कुछ संसार में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि लोगों को बहुत मजा आता है उन चीजों को करने में, लेकिन वो चीजें ज्यादा दिन नहीं रहती हैं, वो ज्यादा दिन की खुशियां नहीं रहती हैं। लास्ट में आप अकेलापन महसूस करोगे। अगर आप देखेंगे आजकल के, मतलब आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गलत रास्तों पे जा रहे हैं, मतलब कि व्यभिचार में जा रहे हैं, मतलब लोगों को बहुत मजा आ रहा है इन चीजों में, लेकिन लास्ट में क्या होगा, वो सिर्फ दर्द देता है और खालीपन होता है, सिर्फ यही होता है। तो मतलब हमें इन चीजों को सीखना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, कि ये जो खुशियां हैं, संसार की खुशियां हैं, ये ज्यादा दिन की खुशियां नहीं है, ये सिर्फ कुछ पल के लिए है। तो हमें उस परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, जिसमें सच में हमें आनंद मिलता है, जिसमें परमेश्वर को खुशी मिलती है, हमें वो चीजें करना है। और चौथी बातें हैं, नम्रता और स्वीकारिता आशीष लाती है। मतलब जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो एक नया जीवन शुरू होता है। हालेलुया। तो जैसा हम देख सकते हैं कि उसका जो बेटा होता है, वो क्या करता है,
उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, उसे एहसास होता है कि कैसे उसने अपने पिता को चोट पहुँचाया। मतलब उसको ऐसा बहुत ज़्यादा उसको दर्द हुआ होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर लेकिन वो फिर क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा नम्रता और स्वीकारता आशीष लाती है। तो उसने क्या किया, वो उसने मतलब उसे लगा कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी गलतियों को मानता है और पश्चाताप करता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक नया जीवन शुरू होता है। और अगर जब आप किसी भी कुछ भी अगर आप किसी भी पाप में या आपने किसी को चोट पहुँचाया है, आपकी वज़ह से कोई हर्ट हुआ है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि अगर हम किसी चीज़ों में गलत रास्तों पे मतलब चले गए थे या फिर अभी किसी को हमने बुरा बोल दिया है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो अगर जब हम उन चीज़ों को एहसास करते हैं, जब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमने सच में ऐसा उनको बोला है, हमने मतलब कि ऐसा किया, हमने ऐसा पाप किया, हमने ऐसे गुनाह किया, हमने किसी को चोट पहुँचाया। तो जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, जब हम अपने अंदर पश्चाताप लाते हैं, तो हमारे लिए उसी पल एक नया रास्ता खुल जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है, उसका वचन हमें यही बताता है कि हमें हमेशा एक-दूसरे को माफ़ करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए और हम अगर हमने कुछ भी किया है तो हमें उसकी पश्चाताप की ज़रूरत बहुत है क्योंकि अगर हम कुछ किसी को चोट पहुँचाते हैं तो हमें माफ़ी माँगना चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो चौथी बात है जैसा हमने देखा कि उसका बेटा भी ऐसा करता है, वो अपनी गलतियों को मानता है और वो फिर वापस आता है। और ये नहीं कि कई बार होता है इंसान अगर कहीं मतलब किसी गुनाह में कोई पाप कर दिया या फिर कुछ हो गया, तो वो सोचता है अरे छोड़ो जाने दो क्या माफ़ी माँगने से कोई छोटा मतलब माफ़ी माँगने से सब कुछ ठीक तो थोड़ी ना होगा। मतलब ऐसा लोग सोचने लगते हैं, लेकिन उसका बेटा क्या करता है, वो आता है, उससे अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो वापस आता है और फिर वो अपने पिता से माफ़ी माँगता है और बोलता है कि मुझे मतलब नौकरों के जैसे ही रहने दें। तो लेकिन उसका पिता क्या करता है, उससे गले लगाता है। ऐसे जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, तो परमेश्वर जब हम अपनी मर्ज़ी का जीवन जीने लगते हैं, तो परमेश्वर हमेशा मैंने ये वचन में देखा कि उसका पिता क्या करता है, उसका राह देखता रहता है कि उसका बेटा कब आएगा। तो वैसे ही परमेश्वर जब हम पाप में या फिर किसी भटक जाते हैं किसी रास्तों में, तो परमेश्वर हमेशा हमारा और आपका परमेश्वर रास्ता देखता रहता है कि आप कब वापस आओगे। जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते तो परमेश्वर हमारा इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास आएगा। तो परमेश्वर फिर उसका पिता क्या करता है इस मतलब जो हमने कहानी को देखा उसका पिता आता है और उसे गले लगाता है, तुरंत गले लगा लेता है और फिर वो एक जश्न मनाता है, खुशियाँ मनाता है कि उसका बेटा वापस आ गया। तो अगर हमें कहीं न कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा जैसे हमने इन 4 पॉइंट हमने देखा कि पश्चाताप अ, हमेशा क्या करता है रास्ता खोलता है। जब कोई पश्चाताप करता है, लौटता है तो रास्ता हमेशा रास्ता खुलता है परमेश्वर। तो हमें हमेशा अगर हमने कुछ भी किया है तो हमें उन चीज़ों का पश्चाताप करने की ज़रूरत है और माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। जैसा उसके बेटे ने किया वो वापस आया, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो हमें भी परमेश्वर से माफ़ी माँगना है, किसी को हमने चोट पहुँचाया है तो हमें उससे माफ़ी माँगना है। और ये बातें ज़रूर रखना है कि दुनिया की जो खुशियाँ हैं वो ज़्यादा दिन की टिकाऊ नहीं हैं, ये बात हमें याद रखना है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दें। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ज़रूर और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।